नमस्कार। आज का इतिहास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आपको इतिहास के उन घटनाओं से अवगत कराना जो आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी के चलते कहीं ना कहीं टूट सा गया है। आप भी जानते होंगे कि हमारे इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर जो भारत आज सोने की चिड़िया है और जब वह अखंड भारत के रूप में थी तब से लेकर अब तक प्रत्येक दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव उकेरती हैं। इसके साथ ही वर्तमान पीढ़ी जिनका आज इतिहास के पन्नों से नाता टूट सा गया है, यह कार्यक्रम एक माध्यम बनेगा आपको वर्तमान पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का। तो आइए जानते हैं आज का इतिहास यानी 1 सितंबर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण व खास बातों को। सबसे पहले 1 सितंबर की बातों में मैं आपको एक ऐसी खास बात बताऊंगी जिसे सुनकर शायद आप अचंभित हो जाएं। 1921 1 सितंबर को भारतीय क्रिकेटर माधव मंत्री का जन्म हुआ था। ये वही क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने बल्लेबाजी के दम पर न जाने कितनी शानदार पारियां खेली और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित कराया। आज न जाने कितने ऐसे क्रिकेट प्रेमी हैं जो इनका नाम जानते तक नहीं है, मगर फिर भी भारतीय क्रिकेट के इतिहास को एक अलग आसमान, एक अलग ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य माधव मंत्री ने ही किया था। इतिहास की घटनाओं में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हुई हैं जो देश के लिए, विश्व के लिए एक अभिशाप के रूप में भी मानी जाती हैं। 1 सितंबर वही दिन है जहां एक ओर हजारों खुशियां आई तो वहीं दूसरी ओर यह दिन विश्व के लिए एक अभिशाप के रूप में माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी देश, हमारा विश्व, यह कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो, हजारों घर, हजारों लोगों की मौत हो। मगर 1 सितंबर 1939 को हमारे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था तब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और इसका कारण जो कठोरता की शर्तें थी, दूसरे देशों के सैन्यवाद की नीतियां, आर्थिक मंदी इत्यादि बना। सन 1947 ये वही समय है, ये वही वर्ष है जब हमारे देश को, हमारे भारत को ब्रिटिश शासकों के चंगुल से आज़ादी प्राप्त हुई थी। मगर उस समय तक हमारे देश का अपना कोई समय निर्धारण, हमारे देश का अपना कोई मानक समय नहीं था। 1 सितंबर 1947 ये वही दिन है जिस दिन भारत सरकार ने सरकारी समय के रूप में मानक समय का निर्धारण किया था। अब आप सोच रहे होंगे मानक समय आखिर किसे कहते हैं? आज के समय में समय ही एक ऐसी कीमती चीज़ है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका सब कार्य, उसका सब काम एक समय पर हो, एक ठीक समय पर हो, चाहे वो ऑफिस जाए, चाहे वह खाना खाए या जो भी करे। तो इसलिए आज के समय में प्रत्येक देश का अपना एक समय होता है। जैसे कि यूएस का समय और भारत के समय में 9.5 घंटे का अंतराल होता है। इसी तरह पूरे विश्व में सभी देश का अपना अपना समय होता है और सभी लोग उसी के अनुसार अपना कार्य करते हैं। तो इसी को कहते हैं मानक समय। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ये स्लोगन है LIC का। LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। ये वही बीमा निगम है जो प्रत्येक व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा की बागडोर अपने हाथ में लेता है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में की गई थी। आज भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति के मन में
सुरक्षा के विश्वास की डोर इस तरीके से स्थापित की है कि सभी व्यक्ति इस बीमा निगम को अपनाते हैं और अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को एक सुरक्षित स्थान दिलाते हैं। जब बात आती है हमारे देश के वीर महापुरुषों की, तो आपको भी पता होगा सबसे पहले नाम आता है मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी का। ये वही वीर योद्धा है जिनके भारत में जन्म लेने से हमारे भारत की धरती धन्य हो गई। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अपने जीवन में न जाने कितने युद्धों में अपना सर्वोच्च योगदान दिया और आज शिवाजी के ही नाम पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थापित शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना 1 सितंबर 1962 में ही की गई थी, जो आज उनके स्मृति चिन्ह के रूप में, उनके गौरव के रूप में चमक रही है। उज्बेकिस्तान ने 1 सितंबर 1991 में अपनी आज़ादी की लड़ाई में सफलता प्राप्त करके सोवियत संघ से आज़ादी प्राप्त की थी। सन 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी और स्वतंत्रता के उपरांत भी इसका केंद्रीय बैंक के रूप में दर्जा बरकरार रहा। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आपको रिजर्व बैंक से जुड़ी बातें क्यों बता रही हूँ। इसका कारण यह है कि 1 सितंबर 2008 ये वही दिन है जब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने डी सुब्बा रॉय को भारतीय रिजर्व बैंक का 22वां गवर्नर नियुक्त किया था। भारत के रक्षक हमारे भारतीय सेना, जिन्हें देश में एक अलग ही गौरव, एक अलग ही सम्मान प्राप्त होता है, चाहे वह जल सेना हो, चाहे वह वायु सेना हो या हमारे इंडियन आर्मी हो, हमारे देश में उनके लिए एक अलग ही सम्मान होता है। वह हमारे देश के रक्षक, हमारे देश के वीर सपूत माने जाते हैं। ऐसे ही नौसेना के प्रमुख की नियुक्ति 1 सितंबर 2009 में की गई, जिनका नाम है वाइस एडमिरल निर्मल कुमार वर्मा, जिन्होंने अपनी वीरता के बल पर यह पद प्राप्त किया था। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसे ही इतिहास की प्रत्येक दिन की घटनाओं से जुड़ने के लिए देखते रहें आज का इतिहास। नमस्कार।